नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पिनटक्स और बीड्स का इस्तेमाल करके प्लाज़ो का एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। हमने ये दरमियान में इस तरह सिलाई लगा ली है। प्लाज़ो के पांचे की चौड़ाई हमने 10 इंच ली है। इसकी लेंथ हम ओरिजिनल लेंथ से 4.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। 2 इंच नेफा बनाने के लिए और हाफ इंच नीचे सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 2 इंच पिनटक्स लगाने के लिए हम रखेंगे। अगर हमने ट्राउज़र की लेंथ 40.5 इंच रखनी है तो हम कटिंग करते वक्त फैब्रिक की लंबाई 45 इंच लेंगे। इस डिज़ाइन को आप लोग दामन और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम फ्यूज़ पेपर लेंगे। इसकी चौड़ाई 20 इंच है और लंबाई 2.5 इंच है। फ्यूज़ पेपर को हम इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम 2 इंच पर ये निशान लगाएंगे। और फिर स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब हम इससे आगे 0.3 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसके आगे 1 इंच पर फिर निशान लगाएंगे और इससे आगे फिर 0.3 इंच का गैप देंगे। इसलिए मैं ये गैप दे रही हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा मोती इस गैप में लगाएंगे। आप अगर चाहें तो छोटा मोती भी लगा सकते हैं, यानी 0.2 इंच पर भी निशान लगा सकती हैं और फिर इस गैप में छोटा मोती लगा लें। यहाँ नीचे भी इसी तरह हम पहले हाफ इंच का गैप देंगे, उसके बाद 0.3 इंच पर और इससे आगे 1 इंच का गैप देंगे और 0.3 इसी तरह हम जैसे ऊपर हमने मार्किंग की है यहाँ पर भी नीचे मार्किंग कर लेंगे। अब हम स्केल से इस तरह से लाइन लगाएंगे। दोनों मार्क्स को इस तरह से हम जोड़ देंगे। सारी की सारी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। ये जो हमने 0.3 इंच पर निशान लगाया था, इस पार्ट को हम इस तरह से यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस पार्ट को हम कट करके फ्यूज़ पेपर से निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न बन चुका है। अब हम इस पैटर्न को कट करेंगे। यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे और अब इस पैटर्न को हम कट करेंगे और यहाँ से ये जो 0.3 इंच का पार्ट है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी 1 इंच के पार्ट को हमने ऐसे ही रहने देना है। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब हम पिन निकाल लेंगे। अब इसको फैब्रिक पर हम चिपका लेंगे। फ्यूज़ पेपर पर प्रेस करेंगे तो फैब्रिक आसानी से इससे चिपक जाता है, इसलिए इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए ये परफेक्ट रहता है। अब हम इस पैटर्न को इस तरह से इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम प्लाज़ो का फैब्रिक लेंगे। इसके ऊपर इस तरह इस पैटर्न को उल्टा करके रखेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे। यहाँ पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरह सेंटर पे रखकर हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ने के लिए किनारे पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद पैटर्न अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरीके से फ्यूज़ पेपर के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे, सफाई के साथ। यहाँ पर इस तरह हम कपड़े को फोल्ड करके आगे रख लेंगे। इसका ये फ़ायदा है कि हमारा धागा बार बार हमें काटना नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर सफाई के साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे पैटर्न को हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर कवर कर लेंगे। हमने ये सब सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को निकाल देंगे। अब हम इसको सेंटर में इस तरह फैब्रिक को कट लगाएंगे और दोनों तरफ से छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ये देखना है कि धागा ना कट जाए, एहतियात के साथ ये कट्स लगाने हैं। इस तरह से हम इस पूरे फैब्रिक पर सब कट्स के अंदर एक कट लगाकर दो छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर यहाँ कोने से भी इस तरह से फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ हमने कॉर्नर से इसलिए फैब्रिक को कट किया है कि हम इसको जब सीधी साइड पर पलटेंगे तो हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। अब हम इसको इस तरह पलट लेंगे और किसी नुकीली चीज़ के साथ इसके दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ पुश करेंगे। इसी तरह हम सारे कोने निकाल कर सीधे कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे कोने निकाल कर सीधे कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से आयरन के साथ प्रेस कर लेंगे। थोड़ा सा पानी का स्प्रे करेंगे और अच्छे से पकड़कर थोड़ा सा खींच कर यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। इस तरह से कॉर्नर पर हमारी चुनट नहीं आएगी। इस सिलाई को लगाने का एक मकसद ये है कि जब आप ट्राउज़र को 2 से 3 बार वॉश करते हैं तो फ्यूज़ पेपर फैब्रिक से अलहदा हो जाती है और वॉश करने के बाद वो फिनिशिंग नहीं आती। लेकिन जब आप ये सिलाई कॉर्नर पर लगा लेंगे तो फ्यूज़ पेपर कपड़े के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगी और धोने के बाद अलहदा नहीं होगी। जो भी डिज़ाइन बनाए किनारे पर सिलाई ज़रूर लगाया करें, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और कपड़ा जो है सफाई के साथ सिलाई होता है। हमने यहाँ किनारे पर सारी सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पर तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम ये वाइट कलर के बड़े साइज़ में मोती लेंगे और एक मोती लेकर इस तरह यहाँ पर हम लगा लेंगे। तीन से चार बार एक मोती के ऊपर टांका लगा लें ताकि जब वॉश करें तो मोती निकल ना जाए। यहाँ पर पक्का करके आप इस टाँके को काट लें। अगर आपने आगे चलना है तो यहीं से आप नीचे की तरफ से थोड़ा सा निकालते हुए सुई को यहाँ पर अगला मोती लगा लें। यहाँ पर पूरे पैटर्न में हम मोती लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने पूरे पैटर्न के अंदर सारे मोती लगा लिए हैं। अब हम ऊपर की तरफ 3 पिन टैक्स डालेंगे। अब हम जहाँ से 2 इंच की दूरी पर पिन टैक्स लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो कपड़े को मैयर करके प्रेस कर लें या फिर चॉक से लाइन लगा लें ताकि लाइन सीधी आए। एक पिन टैक्स हमने इस तरह यहाँ पर 2 इंच के निशान पर, जहाँ से हमने तुरपाई की है यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह हम पकड़कर इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक पैर से यानी 0.2 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक पैर की हमने ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने एक पिन टैक्स लगा लिया है। अब हम 1 इंच पर इससे आगे निशान लगाएंगे। ये जो हमने सिलाई लगाई है इससे आगे हम 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे।
और यहाँ पर भी हम पिन टैग्स लगा लेंगे। इसको भी इस तरह हम पकड़कर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम 0.2 इंच पर एक सिलाई लगाएंगे। ये हमने सेकंड पिन टैग्स भी लगा लिया है। अब हम फिर से यहाँ पर 1 इंच का डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह हम फोल्ड करके इन मार्क्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये तीनों पिन टैग्स लगा ली हैं। हमने इनको प्रेस करके नीचे की तरफ इनका रुख किया है और हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। उम्मीद है कि इस खूबसूरत और न्यू ट्राउज़र डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मेरी मेहनत से बनाई गई वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, और सबसे बढ़कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।